हेलो दोस्तों, फेस एग्जाम 123 यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में बताऊंगा। इसमें आपको किसी भी एक शाखा का नाम दे दिया जाएगा जिसके नीचे चार ऑप्शन होंगे। आपको बताना होगा कि ये कौन सी शाखा किससे संबंधित है। तो ये एसएससी, रेलवे और जो भी ग्रुप डी के आपके और पटवारी के जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें जरूर एक नंबर का पूछा जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं इसमें सारी जो बताऊंगा वो ट्रिक के साथ बताने जा रहा हूँ, जैसे आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपको बहुत आसानी से ये याद हो जाएंगे। तो पहला है, कीटों का अध्ययन को कहा जाता है। तो पहला ऑस्ट्रोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पोमोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद कैसे रखना है? कीट, कीट में क्या होती है? एंट, एंट मतलब क्या होती है? चींटी, चींटी क्या होती है? कीट होती है। इसमें क्या आ रहा है? एंटो। तो एंट मतलब एंटोमोलॉजी आ रहा है ना, तो एंट क्या होगी? एक चींटी क्या होगी? एक कीट होगी। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि कीटों के अध्ययन कहेंगे एंटोमोलॉजी कहेंगे। सेकंड पे चलते हैं। पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहेंगे? इसका ऑप्शन होगा सी, आंसर होगा। तो इसमें ऑनर्थोलॉजी कैसा आएगा? तो जब हम पक्षियों को मारते हैं तो उससे हमें क्या होता है? अनर्थ होता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि पक्षियों का मारना क्या है? अनर्थ होता है। तो अनर्थोलॉजी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तीसरा है, अस्थियों यानी हड्डियों के अध्ययन को कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे ऑस्टियोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, माइकोलॉजी, एंथोलॉजी। तो अस्थि आ रहा है और इधर क्या आ रहा है? ऑस्टी। मतलब दोनों में सेम सेम, अस्थि या ऑस्टी, इसमें दोनों में सेम सा लग रहा है। तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चौथे पे चलते हैं। वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है। तो इसमें पोमोलॉजी, माइकोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, सोरोलॉजी। तो इसमें ऑप्शन होगा डेंड्रोलॉजी, क्योंकि वृक्ष और झाड़ियों से हमें क्या प्राप्त होते हैं? डंडे प्राप्त होते हैं। हम किसी भी वृक्ष को काटेंगे तो डंडे प्राप्त होंगे, झाड़ियाँ काटेंगे तो उससे भी डंडे प्राप्त होंगे। तो इस ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, डेंड्रोलॉजी। अगला चलते हैं, पांचवें नंबर। दांतों के अध्ययन को कहा जाता है। ऑस्टियोलॉजी, फाइकोलॉजी, ओडोंटोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी। तो हम जब दांतों में हमारे दर्द वगैरह होता है, दांत हमें दिखाने, तो हम किसके पास जाते हैं? डेंटल के पास। तो इसमें कौन से ऑप्शन में डेंटल आ रहा है? और डेंटो, डेंटल, डेंटल आ रहा है ना, तो ये ओडोंटोलॉजी दांतों से अध्ययन हो जाएगा। मैं रिलेट करके बता रहा हूँ जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। मैं कोई ऐसे तुक्का वाली चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि आप इसे याद करें। अपनी तरफ से भी कोई भी ट्रिक बना सकते हैं आप, जो आपको अच्छी लगे। सांपों के अध्ययन को कहा जाता है। तो सांप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑपियोलॉजी, आंसर होगा इसका ऑपियोलॉजी। हम सांप देखते हैं, सांप देखते हैं, हमारा दिमाग क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है। हम कुछ नहीं सोचते, हम क्या करते हैं? भागते हैं। तो क्या होगा? ऑपियोलॉजी। सांप देखकर ऑफ हो गया, क्या हो गया? दिमाग ऑफ हो गया। अगले पे चलते हैं। मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मछली के अध्ययन को क्या कहेंगे? इसका आंसर होगा इक्थियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन कहेंगे एक। हम ऐसे याद करेंगे, एक थी रानी, एक थी रानी और एक थी मछली। कहानी सुनिए, एक थी रानी, एक थी रानी, एक थी राजा। तो ऐसे हम याद करेंगे कि एक थी मछली। मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है। तो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहेंगे? आंसर होगा इसका पेडोलॉजी। तो इसमें हमें कैसे याद रखना है कि पेड़, मिट्टी में क्या उगते हैं? पेड़। और पेड़ों का मतलब होता है, मतलब पैर भी लगा लो, हमारे पैर कहाँ होते हैं? वो भी जमीन में, मिट्टी में होते हैं। तो मिट्टी का किससे रिलेट हो जाएगा? पेड़ों से। मतलब पेड़ भी मिट्टी में उगते हैं और हमारे पैर भी मिट्टी में ही रहते हैं, हमेशा जमीन पे रहते हैं, हवा में तो नहीं उठता है कोई। आठवें नंबर है, सूक्ष्म जीव के अध्ययन को कहा जाता है। तो इसमें कहेंगे माइक्रोबायोलॉजी। इसमें कहेंगे माइक्रो मतलब क्या होता है? आप इंग्लिश अगर थोड़ा बहुत जानते हो तो सूक्ष्म होता है। तो इसका इंग्लिश में इसको यही कहा है, माइक्रो बायो मतलब जीव, और लॉजी मतलब अध्ययन। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या हो गया? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। नवे नंबर पे वायुयान के अध्ययन को कहा जाता है। तो वायुयान कहाँ उड़ते हैं? आपको याद होगा, ईयर यानी हवा में। और यहाँ क्या आ रहा है? एरो। एरो मतलब ईयर, ईयर मतलब एरोनॉटिक्स।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? एरोनॉटिक्स, ऑप्शन ए। 10वां है मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन होगा सी, कैलोलॉजी। कैलोलॉजी कैसे होगा कि मनुष्य सुंदर कब बनता है? जब जिम वगैरह करते हैं आप, है ना? जब सुंदर होते हैं। और जिम करते समय आप क्या खाते हैं? केला। क्या खाते हो आप? केला खाते हो। और कैलोलॉजी से आपकी कैलोरी बढ़ती है, ठीक है? केला खाने से आपकी कैलोरी बढ़ती है, जिससे आपको सौंदर्य और सुडौल आपका शरीर बनता है। तो आप इससे रिलेट कर सकते हो, कैलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य। अगला है छिपकलियों के अध्ययन को कहा जाता है। तो आपने देखा होगा कि घर में अगर छिपकलियां लिख रहे हैं तो लड़कियां बहुत ज्यादा शोर मचाती हैं ना। तो इसमें शोर कहाँ आ रहा है? शोरोलॉजी में आ रहा है। तो लड़की क्या करती है? छिपकली को देखकर शोर मचाने लग गई, शोरोलॉजी। शोर मचाने लग गई, ठीक है? तो आप इससे याद कर सकते हैं, छिपकलियों के अध्ययन को शोरोलॉजी कहा था। 12वें नंबर पर है सब्जियों की व्यापारिक कृषि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अब इसका ऑप्शन होगा ए। सब्जियों के अध्ययन का क्या ऑप्शन होगा? ए, ओलेरी कल्चर। तो ओलेरी ये कैसे याद करोगे कि कोई सब्जी वाला है, वो सब्जी बेच रहा है और कह रहा है कि ओलेरी सब्जी ले जा। ओलेरी किसी औरत से कह रहा है, ओलेरी ले जा, तू सब्जी ले जा, 5 रुपया हम दे जा, 3 रुपये कम दे जा, पर तू ले जा ओलेरी, सब्जी ले जा। गाँवों में कहते हैं ना ज्यादातर है, ओ लहरी, ये लहरी, वो लहरी, ठीक है? अगला है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन का आंसर क्या होगा आपका? इसके अध्ययन क्या कहेंगे? पीसी कल्चर। मतलब हम कोई मछली होती है उसको क्या करते हैं? छोटे छोटे पीसों में बांट दे, जैसे मछली पकौड़े या कुछ भी आप खाते हो। खाना बहुत गंदी चीज़ है, वैसे नहीं खानी चाहिए, लेकिन मैं रिलेट करके बता रहा हूँ कि मत्स्य पालन का क्या हो जाएगा? पीसी कल्चर। पीसी मछ मछली, पीसी, ठीक है? अगला चलते हैं, रेशम कीट। रेशम कीट पालन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपको पता है कि इसमें आंसर होगा बी। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। तो सेरीकल्चर, सेरी मतलब क्या हो गया? साड़ी लेते हैं हम। और साड़ी किससे बनती है? रेशम से। साड़ी मतलब ये नहीं है, इसका बता रहे हैं हम, साड़ी, ठीक है? साड़ी मत समझ लेना कोई। साड़ी, और साड़ी किससे बनती है? रेशम से बनती है। तो रेशम का किससे रिलेटेड हो जाएगा? सेरीकल्चर से। सेरी यानी साड़ी। 15वां है मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। तो मधुमक्खी, तो कोई क्या कह रहा है इसमें? ऑप्शन है एपीकल्चर। इसका आंसर होगा एपीकल्चर, डी नंबर पर। तो कोई आपका दोस्त कह रहा है मधु तोड़ के लाया, यानी शहद तोड़ के लाया, और कह रहा है कि ये पी, यानी इसको पी लो, मैं इसे तोड़ के लाया हूँ। ए पी, ये पी, क्या पी? मधु पी, ठीक है? मधु पी, शहद, शहद पी। 16वें नंबर पे है फूलों की कृषि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फूल क्या होते हैं? आप फूलों को इंग्लिश में क्या लिखते हो? फ्लोवर। तो इससे क्या हो जाएगा? फ्लोरिकल्चर, ठीक है? क्या आंसर हो जाएगा? फ्लोरिकल्चर आंसर हो जाएगा बी। 17वें नंबर पर काष्ठी पेड़ों के संवर्धन को अध्ययन को कहा जाता है। काष्ठी पेड़, हमने कोई पेड़ काटा, उसकी हमने क्या बनवा ली? कोई अलमारी बनवा ली, और उस पर हमने कौन सा कलर कर लिया? सिल्वी कलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वी कलर। मैं आपको पहले ही ट्रिक बता रहा हूँ, उसके बाद ऑप्शन बता, ताकि आपको ट्रिक पहले याद आए और ऑप्शन बाद में। अगर आपको ट्रिक पहले याद आ जाएगी ना, तो ऑप्शन आप तुरंत टिक कर दोगे। तो मतलब हमने कोई काष्ठी लकड़ी ली और उससे क्या बना दिया? कोई काष्ठी मतलब कोई भी चीज बना दी, एक कास्ट एक चीज बना दी, और उस पर क्या कर दिया है हम? सिल्वर कलर कर दिया। तो सिल्वी कल्चर इसका आंसर हो जाएगा। अगला, त्वचा के अध्ययन को कहा जाता है। आपको पता है त्वचा हमारे शरीर के ऊपर होती है, तो इसका क्या ऑप्शन होगा? डर्मेटोलॉजी। अब डर्मेटोलॉजी कैसे होगा? आपने कभी डर्मिकूल का वो लगाया है? साबुन लगाते हैं, डर्मिकूल का पाउडर कहाँ लगाते हैं? त्वचा के ऊपर लगाते हैं, त्वचा के अंदर थोड़ी लगाते हैं। आपको गर्मी लगती है, गमोरी आपकी होती है, तो त्वचा पे आप क्या लगाते हो? डर्मेटी डर्मीकूल का या तो साबुन लगाते हो या डर्मी पाउडर लगाते हो, तो इससे। और आपको डर्मी से आप गर्मी भी याद कर सकते हो।
अब ये बताओ आपको गर्मी कहाँ लगती है? तो त्वचा के ऊपर आपका पसीना आता है, जब आपको पता चलता है कि मुझे गर्मी लग रही है, वो जल रही है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ऑप्शन बी है इसका। रासायनिक यौगिकों से कैंसर के उपचार के अध्ययन को कहा जाता है। तो रासायनिक यौगिकों से कैंसर मतलब किसी को कैंसर हो गया, इसे कैसे याद करोगे? किसी को क्या हो गया? कैंसर हो गया। तो क्या हो गया उसका? कीमा लेकर गया, कीमोथेरेपी। वैसे कैंसर के उपचार के लिए कीमा चढ़ाते, अगर किसी को पता होगा तो वो तो डायरेक्ट रिलेट कर देगा उसको। पर ये अगर नहीं पता हो तो आपको, जैसे कैंसर किसी को हो जाता है, उसका कीमा लेकर जाता है, उसके बहुत पैसे लग जाते हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाता है वो, लेकिन ठीक होने के लिए अभी तक यहाँ कोई दवा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो कीमोथेरेपी उसका कीमा निकल गया। आनुवांशिकता के अध्ययन को कहा जाता है, मतलब आनुवांशिकता है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? मतलब जेनेटिक्स। मतलब आप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसी भी लक्षणों का या किसी के गुणों का जाना, मतलब आपके बाबा के कुत्ता आपके हैं, आपके नीचे जो होंगे वो चलते जाएंगे। तो जेनेटिक्स होगी ये बीमारी, मतलब कोई बीमारी है तो वो कुछ बीमारी जेनेटिक्स होती हैं। और जेनेटिक्स का मतलब ही आनुवांशिकता होता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। इसका क्या है, इंग्लिश मीन्स भी आपको इंग्लिश लाइन भी मिलेगी साइड में, ताकि वहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा। फूल एवं पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, वहाँ तो थी फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है? फ्लोवर। अब यार फूल और पुष्पों के अध्ययन को क्या, वो कृषि थी और ये अध्ययन है। तो इसमें एन था और एक था गेंदा। मतलब ऐसे कैसे याद करें? एंथो यानी एन था और गेंदा। और गेंदा क्या है? फूल है। तो गेंदा का फूल देखा, तो वही। अगले पे चलते हैं। तारों एवं ग्रह से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है। तो ऑप्शन है इसके चार, तो इसमें आंसर क्या होगा? एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन नंबर ए। अब आपको पता है तारे और ग्रह, ग्रह कितने होते हैं? 9 ग्रह होते हैं अपने यहाँ। तो 9, और यहाँ एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या है? नौमी। ठीक है, 9 से याद कर लोगे कि ग्रह कितने होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। और उससे क्या रिलेट कर दोगे? एस्ट्रोनॉमी को रिलेट कर दोगे आप। आप एक बार जब इसको दोबारा देखोगे ना, तो आपको खुद ब खुद याद होने लग जाएंगी। मैं लास्ट में एक क्वेश्चन भी रखूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कुछ याद हुआ है कि नहीं। अब वह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन या ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा एस्ट्रोलॉजी। अभी तक था एस्ट्रोनॉमी, अब आपको याद करना नक्षत्र, उसमें ग्रह हैं, वो 9 ग्रह हैं। और इसमें क्या है, नक्षत्र का प्रभाव ज्योतिष शास्त्र में। आपने देखा कि ज्योतिष शास्त्र में कोई पंडित बैठे रहते हैं, वो आपका देखते हैं। तो क्या है, वो एक्स्ट्रा लोग होते हैं। एस्ट्रोलॉजी मतलब एक्स्ट्रा लॉजिक लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं वैसे ही, कि आपका ये होगा वो होगा। तो ये ज्योतिष शास्त्र के लिए क्या है? एस्ट्रोलॉजी मतलब एक्स्ट्रा लॉजिक लगाते हैं कि यह हो सकता है, और ज्यादातर होता नहीं है, झूठ बोलते हैं वो। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अब इसका ऑप्शन नंबर है सी, फाइको। मतलब आपसे कोई बार बार कोई सवाल कर रहा है, इसे कैसे रिलेट? आपसे कोई बार बार क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है। तो आप क्या करोगे? आप परेशान हो जाओगे तो आप क्या करोगे? फेंक कर मारोगे उसे कि अब चुप हो जा, ज्यादा सवाल मत कर। तो साइकोलॉजी मतलब फेंक के मारोगे। सवाल मतलब सवाल अगर पूछेगा तो आप फेंक कर मारोगे। आप ऐसे याद कर सकते हो। हृदय की संरचनाओं का अध्ययन को कहा जाता है। तो इसको कहा जाएंगे कार्डियोलॉजी। इसका आंसर होगा कार्डियोलॉजी। अब ये याद कैसे करोगे? आपका हृदय होता है, वो धड़कता है। ठीक है, तो आप किसी गाने पर नाचते हो तो आपका दिल धड़कता है, बिल्कुल। ठीक है, तो गाने के लिए आप क्या लगाते हो? मोबाइल में कार्ड लगाते हो, कार्ड। तो कार्ड लगाते हो ना, तो कार्डियोलॉजी, हमने मोबाइल में कार्ड लगाया और हमारा हृदय धड़क उठा। और हृदय की रचना है, मतलब इससे ऐसे रिलेट कर सकते हो। अगला, लेजर से थ्री डी चित्र बनाने की विधि के अध्ययन को कहा जाता है। तो इसका क्या है? होलोग्राफी। आप बताइए, थ्री डी चित्र अगर आप पेंटर हैं तो आप बना रहे हैं, तो आप 1 मिनट में बना दोगे क्या? नहीं। तो आप क्या करोगे? धीरे धीरे बनाओगे, मतलब हौले हौले बनाओगे। तो होलोग्राफी, आप क्या करोगे? उस चित्र को हौले हौले बनाओगे, तो होलोग्राफी।
क्या करोगे आप? हौले हौले उस चित्र को बनाओगे। अगला है 27वां, कवकों के अध्ययन को कहा जाता है। मतलब कवक के अध्ययन को क्या कहेंगे? तो कवक मतलब हम कर लें, कोआ कर लेते हैं। और इधर है माइको, इधर भी बोल रहा है माई मतलब मेरा, और को मतलब कोआ, और इधर हो रहा है कब को, ये भी कोआ हो रहा है। कब को मतलब कोआ से रिलेट कर लें, माई कोआ कब को, उसका नाम है कब को, माई कोआ कब को, ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मतलब ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहेंगे? आप बताइए। आप क्या, ऑप्शन नंबर ए है इसमें। आप सोचते हैं कि हमें ब्रह्मांड में जाना चाहिए, हम एक बार ब्रह्मांड में तो घूम ही सकते हैं, तो क्या है? कास्मो मतलब काश में ब्रह्मांड में घूम सकता है, कास्मोलॉजी। आंसर क्या होगा? कास्मोलॉजी मतलब काश में ब्रह्मांड में घूम सकता है। आप सोचते तो होंगे यार ब्रह्मांड में सब जाते हैं, एक बार हम भी जाएं। तो काश में भी जाता है, तो कास्मोलॉजी किससे हो जाएगा? ब्रह्मांड से। 29, तंत्रिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तंत्रिका, अब आपको पता है कि ऑप्शन में इंग्लिश में भी पेपर होता है, तो उसमें बगल में आएगा न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी का मतलब ही तंत्र का तंत्र होते हैं। ठीक है, न्यूरोसर्जन जो होते हैं वो क्या करते हैं? तंत्रिकाओं के अध्ययन को करते हैं। तो न्यूरोलॉजी कहाँ है इसमें? ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें क्या है? न्यूरोलॉजी, NEROLOG भाई, मतलब न्यूरोलॉजी का वो होगा इसमें, तंत्रिकाओं के अध्ययन का। और आपके लिए मैंने लास्ट एक प्रश्न रखा है, हम देखते हैं कि आपको याद हुआ कि नहीं। वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है। अब बताइए, वृक्ष हैं और झाड़ियां हैं, उनसे हमें क्या प्राप्त होता है? डंडे प्राप्त होते हैं, है ना? तो आप क्या कर दोगे इसमें? डेंड्रोलॉजी, याद हुआ ना? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ट्रिक अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और आगे मेरी आने वाली वीडियो को जरूर देखना।